ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता 5वां अध्याय। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशु, पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी बोले, हे महाभाग्यवान ऋषियों, नैमिषारण्य निवासी उन ऋषियों ने विधिपूर्वक वायुदेव को प्रणाम कर उनसे पहले पूछा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से सतम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव जी से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशु, पाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था। सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव, और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। मुनिगण बोले, हे मारुत, क्षर किसे कहा गया है और अक्षर किसे कहते हैं एवं उन दोनों शराशर से परे क्या है, उसका वर्णन कीजिए। वायुदेव बोले, प्रकृति को ही क्षर कहा गया है। पुरुष जीव को अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व ही परमेश्वर कहा गया है। मुनिगण बोले, हे देव, यह प्रकृति कौन कही गई है और यह पुरुष कौन कहा गया है? इनका संबंध किसके द्वारा होता है और यह प्रेरक ईश्वर कौन है? वायुदेव बोले, माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत हैं। मल और क्रम के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिवजी ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। मुनिगण बोले, माया किसे कहते हैं? माया से आच्छादित होने पर पुरुष किस रूप का हो जाता है? यह मल क्या है और कहाँ से आया? शिव तत्व क्या है तथा शिव कौन है? वायुदेव बोले, माया महेश्वर की शक्ति है। चित स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्धता ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतना को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है।
मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, वह कलादि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि एवं अंत क्या है? और उसका फल तथा आश्रय क्या है? किसके भोग से क्या भोगना पड़ता है? और भोग का साधन क्या है? मलशय का हेतु क्या है? और क्षीण मल वाला पुरुष कैसा होता है? वायु देवता बोले, कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कलादि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्तिभाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल जीव के समान हो जाता है। मुनिगण बोले, कला आदि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या कहा जाता है? क्या आत्मा को ही भोक्ता एवं पुरुष के नाम से पुकारा जाता है? उस अव्यक्त तत्व का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार से भोगा जाता है? उस योग्य के भोग का आश्रय क्या है और शरीर किसे कहते हैं? वायु देवता बोले, विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणामय, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्वचिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। अप्रकटित लक्षणों वाला वह प्रधान तत्व कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। उस सत्वादि गुण त्रयात्मक प्रधान का स्वरूप सुख दुख विमोहात्मक है, जो पुरुष के द्वारा भोगा जाता है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति उधर्म में ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महतत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत्तिका आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं हैं। इसलिए एकमात्र अव्यक्त कारण करण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष
बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। उसमें सब कुछ और वह शाश्वत आत्मा सभी को व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है। फिर भी व्यक्त रूप में कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता है। यह नेत्र तथा अन्य इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है। वह महान आत्मा ज्ञान प्रदीप्त मन से ही ग्राह्य है। यह ना स्त्री है, न पुरुष है और ना नपुंसक ही है, ना ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आत्मा देह से पृथक है। जो लोग इसे अपृथक देखते हैं उनको इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। कभी यह शरीरों में व्याप्त होकर निवास करता है और कभी उन्हें छोड़ देता है। जैसे चंद्रबिंब आकाश में कभी चंचल मेघों से आच्छादित रहता है और कभी मुक्त रहता है। इसकी वृत्ति देह भेद से भिन्न भिन्न रसों वाली होती है। जिस प्रकार पासा एक होते हुए भी पटल पर फेंके जाने पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। वह शरीर को जानता है किंतु शरीर उसे नहीं जान पाता। परम तत्व शरीर आदि का ज्ञाता होकर भी इनके द्वारा दृश्य अर्थात ज्ञेय नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधनभूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यह जीव अज्ञानी है एवं अपने सुख दुख को भोगन में सर्वदा परतंत्र है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सूत जी बोले, वायु का यह वचन सुनकर मुनिगण प्रसन्नचित हो गए और शैवागम में कुशल वायुदेव को प्रणाम करके कहने लगे, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।